जैसे अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए, बालों का ख्याल रखने के लिए तुम केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करती हो या टोटका भी कोई करती हो? इतने सारे टोटके बताते हैं ना हम लोग शोज़ पे। मैंने केमिकल वाली चीज़ें भी यूज़ करके देखी हैं और मैंने टोटका जो घर में होते हैं होम रेमेडीज़ वो भी की हैं। ट्रस्ट में जो होम रेमेडीज़ हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। अच्छा। ये केमिकल वाली आप वक्ती तौर पे तो अपनी स्किन पे क्रीम्स लगा लोगे, हाँ। लेकिन वो 3-4 हफ्तों बाद ही ना आपकी स्किन फिर वैसी हो जाएगी। तो क्या करती है अगर जन्नत के मुंह पे पिंपल निकल आए तो? मैं इतनी पहले तो टेंशन नहीं लेती। अच्छा, बिल्कुल, मैं कहती हूँ निकले तो क्या, वो चला जाएगा। और अब ना मैंने एक नई चीज़ सोची हुई है, उसमें दही में हल्दी और लेमन, उसका एक छोटा सा पेस्ट बना के ना मैं उसको लगा लेती हूँ पूरे फेस पे, बाजू पे, हाथ पे, पाँव पे से। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे एक तो आपकी स्किन जो टैन होती है वो निकल जाता है सारा। सेकेंडली आपकी स्किन ग्लो बहुत करती है और एक्ने आपकी ना ऐसे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो वो अक्सर कभी सुबह इवेंट हो या कहीं जाना तो मैं रात को ना ये करके 10 मिनट बाद में वॉश कर लेती हूँ फेस और वो सुबह तक। और बालों का क्या करती हो? बालों में ऑयलिंग बहुत करती हूँ। कौन सा वाला तेल लगाती हो? पता नहीं, एक पीआर में आया था मुझे, आयशा समथिंग कोई नाम है, उनका ऑयल है। अच्छा, तो अच्छा था वो बहुत? उनका ऑयल बहुत अच्छा है। हाँ, सूट वही बात है कि अक्सर आप बहुत महंगी चीज़ भी लगाओ वो सूट नहीं करती। अक्सर आप 100 रुपये का कुछ मंगवा लो तो वो सूट कर जाता है। तो वो ऑयलिंग में रात को सेचुरेट वीकेंड पे लगा लेती हूँ बालों में तेल, और फिर मंडे को जब यूनिवर्सिटी जाना होता है तो वॉश कर। अदरक तो वैसे हम बहुत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटी सी टिप है, जैसे हम जब चपातियाँ पका रहे होते हैं और चपातियों का ये होता है कि हमने बहुत सारी बनानी है, जैसे मेहमान आ रहे हैं, आपने कहा पहले से बना के रख लो, तो चपातियाँ बना के अगर आप उसमें थोड़ा सा अदरक काट के रख दें और उसको पैक कर दें तो चपातियाँ आपकी कड़क नहीं होती। ओह माय गॉड यार, ये इनकी टिप्स ये कमाल है। आपने पकाई रोटियां, आपने चपातियां पका ली, उसके बीच में आपने थोड़ा अदरक काट के थोड़ी थोड़ी चपातियों के बीच में, जैसे अदरक लंबा काट के छिलका सारा नहीं, बहुत सारा नहीं, जैसे 2 पीस आपने पूरी चपातियों में रख दिए और उसको फिर आपने फॉइल में बंद कर दिया या प्लास्टिक में पैक करके आप उसको रख दें, तो उसे शाम तक आपकी चपातियां फ्रेश रहेंगी। अच्छा, बाहर ही रखें? हाँ, फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपको दूसरे दिन इस्तेमाल करनी है तो आप उसको, चपातियां आपकी सॉफ्ट रहेंगी और मतलब आप शाम में खा लें, फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन समझते हैं। लेकिन पता है, सीखते हैं हम माँ बाप से ही घर में, चीजें घर में हो रही होती हैं और आप देख रहे होते हो, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। जैसे सारे गोश्त के मसाला बना के, टमाटर का पेस्ट डाल के आपने ये बॉईल की हुई चने की दाल जो है आपने बना ली, लेकिन उसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब दाल वाल तैयार होगी आपने ढेर सारा पुदीना डाला। अच्छा। अलग से आपने भगार तैयार किया। भगार मैं ऑयल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, अदनान को पसंद ही नहीं ऑयल। वैसे तो गोश्त के बगैर हमारे यहाँ कुछ नहीं बन सकता, लेकिन अगर बन रहा है तो उसमें ऑयल बहुत ही कम होता है। तो ढेर सारा की दाल वैसे ज़्यादा पीती भी है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ हम बहुत ही कम ऑयल के साथ, क्योंकि भगार में ऊपर से लगाती हूँ, तो ढेर सारा पुदीना डाल के, प्याज बारीक बारीक काटी और मोटी वाली लाल मिर्च और हरी मिर्च भी उसी में कड़का के वो मैं डालती हूँ। तो आप कभी इसका जायका और आप माश की दाल का बता रही है, माश की दाल की भी ऐसी ऊपर से तड़का डाल के, लेकिन माश की दाल में पुदीना नहीं डलता ना, माश की दाल में पुदीना कभी नहीं। उसमें बारीक अदरक, पुदीना डालने से उसका फ्लेवर बदल जाता है। ये प्लीज ट्राई करके देखिएगा। हाँ, काली मसूर की दाल और बहुत सारे लोगों को, मैंने किसी दाल में पुदीना नहीं डाला। आप प्लीज अब ये डलवाइएगा। काली मसूर की दाल घर में बने, चाहे वो गोश्त के साथ बन रही हो। मेरे हाथ में खारिश। बहुत सारे लोगों को ना वो होता है कि यार हम कीमा बना रहे हैं, मटर कीमा बना रहे हैं या आलू कीमा, तो हमारा ना वो भुरभुरा वाला कीमा नहीं बनता, अलग अलग नहीं बनता। उसकी मैंने एक टिप, कहते हैं ना, आप कहीं भी किसी भी उसे सीखें। तो मैं एक YouTube चैनल पे सर्च कर रही थी, क्योंकि मैंने खाना बनाना एक्चुअल में सीखा ही YouTube चैनल से, क्योंकि अम्मी की डेथ इस अंदाज में हो गया, मैं तब खाना नहीं बनाती थी। जर्मनी में रही तो खाना तो बनाना है। तो वो एक सिख कुक है, उन्होंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कीमा जो है वो अलग अलग हो, तो आपने जब कीमा निकाला तो उसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा। अच्छा। समझे, ये मेरा कीमा है तो इसमें आधा कप उन्होंने पानी डाला, उसको चम्मच से मिक्स करके छोड़ दिया, वो कीमा फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा। अब आपने पूरा मसाला कीमे को, हाँ, कच्चे कीमे में धो के अच्छे, जैसे आपने कच्ची सब्जी में मसाला डाला था, उन्होंने पानी डाल के उसको वो करके छोड़ दिया। पूरा मसाला बनाया और उसमें उन्होंने कीमा डाला। ठीक है, तो
तो वो वाकई मैंने उनसे सीखा कि वो खिला खिला कीमा जो अच्छा। अम्मियाँ बनाती थी ना, हम कहते हैं, मुझसे हमेशा खुश्क हो जाता था कीमा। जब मैंने शुरू में बनाया बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी ड्राई हो टिप है, जाता है टीचर। कीमा। हाँ, अच्छी टिप है बहुत ना? अच्छी टिप है, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे हमारे। और हाँ, और आई ना जाएं तुम। उन्होंने भी मेरी बात को सेकंड किया इस बात में कि कीमे का जो भी मजा है ना वो पुदीने से खुलता है। आप अच्छा। अगर आपने दम का कीमा बनाया है, अगर आपने मटर कीमा बनाया है, एक दफा आप ढेर सारा उसमें पुदीना डाल के देखें और आप उसको एंजॉय करें। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको प्रॉब्लम होती है जी, हमसे ना अदरक नहीं छीली जाती है। ये मैंने इंटरनेट से देखा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। वैसे हमारी अम्मा के दौर में तो हम खुदा की कसम यूं उठाते थे और हमारी अम्मा जूते मारती थी कि जिसको अदरक छीलनी ना आए। लेकिन ये देखिए मैंने छुरी साइड पे रखी है, ये रहा चम्मच आपके पास, चम्मच। अब आपके पास नहीं है छुरी, नहीं है कुछ, आपकी फंसे हुए हैं, तो कितने मजे से ये देखिए ये ले। मैं करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बताने का मजा नहीं आता जितना करने का मजा आता है, ताकि लोगों को पता चले कि यार, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ये देखिए इसका तो वो छिलका सख्त नहीं होता। ये देखिए, ये साथ साथ ही तार रही हूँ। बहुत सॉफ्ट होता है। नहीं तो आप मुझे बताएं कि छुरी से सीधा क्यों नहीं कर रहे, इससे क्यों कर रहे, इससे क्या लॉजिक यार है? मेरी मर्जी, मेरा दिल कर रहा है, छुरी नहीं मिल रही घर में, जल्दी में नहीं मिल रही। नहीं नहीं, कहने का मकसद है, इसकी लॉजिक ये है कि छुरी से छिलका मोटा उतरता है। नहीं, छिलका मोटा नहीं उतरता। आपको मैं बताऊं, इसमें ना एक तो स्मेल का भी बड़ा वो होता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। छिलका ये इससे भी मैं पतला ही उतारूंगी। ये आप देखिए। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस है। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये बड़ा इजी है, इसकी ग्रिप अच्छी है। बहुत से लोगों को छुरी की ग्रिप नहीं समझ आती, ठीक है। ये देखें, ये मैंने भी बड़े हमें हंसी थी क्योंकि हम लोगों ने तो सीखा हुआ है काम। मैंने कहा यार ये क्या है, फिर मैंने घर में करके देखा। मैं कहा इधर आओ जरा, मैं पहले करके तो देखूं। नहीं, मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि भाई मुझे सच्ची बात है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं अगर उससे करूंगी चम्मच से तो वही सही तो कह रही मैंने है, grip मीरा अच्छा को है। सबसे पहले सिखाने के लिए ये चीज सिखाई। मैंने कहा मेरा आपको बहुत शौक है ना किचन में काम करने का, चले बेटा आप अदरक छीलें, बाजी जब तक लहसुन छीलनी। मम्मा कैसे, आप मुझे छुरी नहीं छूने देते। मैं कहा आई मैं आपको सिखा रही हूँ। गुड आइडिया। तो आप अपने बच्चों को काम पे लगा सकते हैं, जिन और ये बच्चों को इतना शौक बड़ा है। बच्चा देखें, भी काम कर सकता मैंने है। पूरी अदरक छील दी है। इस तरह आप लोग भी अदरक बच्चों से छिलवा सकते हैं, चमचे से, नो छुरी गुड से। आइडिया। Good idea। बच्चों को दे सकते हैं ऐसे, बच्चों को काम दे सकते क्योंकि ये काम होते हैं ना थोड़ा टाइम टेकिंग, time अब वो taking। बच्चे जो होते हैं पीछे पड़े होते हैं, हमें भी करना है, हमें भी करना है, और सेव। एक सर्टेन एज होती है जिसमें बच्चों को होता है कि हमें हर काम करना है, मतलब चूल्हे में तो जरूर घुसना है। जाना। तो मीरब को लिए मैंने ये हैक जब दिया, मैंने कहा यार ये बेस्ट काम है। मैंने कहा तुम छीलोगी लहसुन, मीरब छीलेगी अदरक। भाई वो हमें तो मजा। बचपन में सिखाया था ये अदरक को ना छीलते नहीं है, खुरचते हैं। ये खुर्चिया ही है ना, मैंने छीला का है, खुर्चिया ही है ना, खुर्चिया इसी जाता है। तरीके से अदरक खुर्ची गई है। जी आइए सादिया। अच्छा मेरे पास बड़े मज़े का है कि गुड़ का। अच्छा गुड़ बहुत सख्त हो जाता है ना, हाँ। इवन सर्दियों में ज़्यादा। और वो पहले मैं करती थी, वो कपड़े में लेके उसको ठा 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 वो हथौड़ियाँ, बेलन, सब कुछ ही चल रहा है। वो अपने वो सर्वेंट्स को कह रही हूँ मारो मारो। तो उसके बाद मैंने देखा कि गुड़ आप एक बटर पेपर लें, उसके अंदर आप गुड़ को रखें जितना भी आपको चाहिए और उसको ऐसे कवर करके माइक्रोवेव में रख दें पिघल जाएगा? सेकंड के लिए। हाँ, ठीक है, तो सॉफ्ट हो जी। जाएगा। तो बटर पेपर ज़रूरी है। तो जब सॉफ्ट हो जाएगा तो जब उसकी ये कटिंग बोल- करेंगे ना, हाँ, जब कटिंग करेंगे ऐसे तो soft हो हाँ, जाएगा। अभी माइक्रोवेव नहीं है इस वक्त तो वो कर नहीं सकती, बट जब अच्छा, आप हम आपको कटिंग ना करेंगे जो सादिया बता रही है वो हम वीडियो की शक्ल में भी दिखा ताकि गर्म हो के पता चले कि पता कैसे चले कि वाकई कैसा है। गुड़ तोड़ने में बहुत मुश्किल होती और है। हाँ बोलो जी, बोलो। और जब आप करेंगे ना तो विद इन सेकेंड ये टूट जाएगा। ऐसा होता है कि आलू हम सबके घरों में आते हैं और 2 से 3 दिन बाद अगर बारिशों का वेदर होता है तो फौरन खराब होने व्हाइट उस पे स्पॉट्स आ जाते हैं या उसकी जड़ें ऊपर से निकलने शुरू हो जाती हैं, स्किन खराब हो जाती है। आलू गोश्त बनाना है लेकिन आलू भी तो फ्रेश होने चाहिए ना, बहुत आसान है। ये मैंने भी इंटरनेट से ही सीखा था और देखा तो मुझे जब पता चला जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। अच्छा। और इतना आसान है, आपके घर में सबके घर में लहसुन भी आता है और आलू भी आता है। आपने कुछ नहीं करना, आलू की बास्केट में सेंटर में ये लहसुन रख देना और इसके इर्द गिर्द आलू रखना। मेरी जो बताएं, बास्केट कितना है ना, आसान है। जो बाहर होती है उसमें अच्छा हमारी अम्मी से तो हमें वैसे सबसे बड़ी जो टिप है वो मैं आज सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी इसको खोलने से पहले, वो ये थी
कि हमने अपनी माँ को हमेशा देखा कि कैसे वो मैके और ससुराल को लेके चलती थी, सबको इकट्ठा करना। और वो मेरा ख्याल हम सब बहनों में आई है। अम्मी को देख देख के, हमारे पापा थोड़े ड्राई थे, हमारा ददियाल थोड़ा ड्राई है, सॉरी लेकिन अम्मी हमारी बहुत ही ज़्यादा ना मतलब निछावर तो मिली हुई हो, प्यार मोहब्बत करने वाली, एक्सप्रेसिव थी बहुत। तो वो हमारी अब वालदा से आई, तो वो हमने ज़रूर उनसे सीखी। अम्मी की ना छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो है वो कार्ड निकलेगा, ये है मेथी दाना। अरे वो शेफ़ है, आई डोंट नो दैट। अच्छा जी, ये अगेन मैंने आपसे कहा था ना, एक और खाने की चीज़ निकलेगी, सूजी, जो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मेहमान आ जाएँ तो ये सच चने, वाइट चने हो गए या ये हो गए, और सूजी ये ज़रूर हमारे यहाँ रहती। मतलब महीने के सौदे में कुछ आए ना, सूजी ज़रूर आता है। सूजी का हलवा, हाँ, बच्चे खाते हैं किसी ना भी वक्त सूजी। सूजी का हलवा बन सकता है। और सूजी का हलवा भी इतना झटपट अम्मी बना देती कि मैं हैरान हूँ। और उसका इतना सिंपल उन्होंने हमें तरीका सिखाया हुआ है कि अगर एक कप, जिस कप से तुमने सूजी ली है उसी कप से तुमने चीनी को मेजर करना है, उसी कप से तुमने पानी को मेजर करना है। ये नहीं होगा कि आप अलग से वो डाल दें। तो इतना अब हम सब कर लेते। सूजी भुनी, जल्दी जल्दी साइड पे करी, 1 कप पानी डाला, उतनी चीनी डाली, उसका हल्का सा शीरा बनाया, सूजी डाली, डम 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 डम, और तैयार हो गया। और सूजी भूनने से पहले आपने इलायची से या लौंग से, अम्मी लौंग से क्योंकि भगाड़ती थी सूजी को, तो उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है। तो ये ज़रूर जब मेहमान आए तो हमारे यहाँ वो कहते हैं जो ट्रे सजती है तो उसमें ये ज़रूर सूजी का तो ये भी हमने अपनी वालदा से सीखा। तो अभी तक मेरे घर में भी मैं खाऊं, लेकिन मीरब के लिए जो है वो सूजी डेली बनती है, तो वो लेकिन जरूर अम्मी ने आता है। कितना अच्छा हरीरा। मेजर करने का तरीका बताया कि एक ही कप पानी भी उतना, हाँ, चीनी भी और उतनी, अगर सूजी आप भी। देखें, आप सूजी और बेसन कर रहे हैं तो 1 कप सूजी ले लिया, 1 कप बेसन ले लिया, फिर उसने ही 2 कप आपने चीनी लिया और 2 कप आपने पानी डाला। सेम, कभी भी आपका जो हलवा ना नरम होगा ना, को जो वो जैसा होना चाहिए वैसे ही हलवा बनता है। तो ये एक इसी तरह अम्मी ने चावलों का सिखाया था कि चावल अगर तुमने 2 कप लिए हैं तो 4 कप पानी होना चाहिए। अच्छा। पुलाव बना रही हो डबल। 4 कप